अंकुर भैया बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 34। सुम्बत प्रभाबलय भूरि विवा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति हैं? क्रोधदिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयतपि निशामपि सौम्य सौम्याम् तीन लोक की सुंदरता यदि मूर्तिमान बन कर आए तन भामंडल की छवि लख कर तब सन्मुख शर्मा जाबे कोटि सूर्य के ही प्रताप सम किंतु नहीं कुछ भी आता जिसके द्वारा चंद्र सुशीतल होता निष्प्रभ अपने आप। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरम नमो खेलो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः। संस्कृत शब्द वही शब्द। सुंभत प्रभा लय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयतपि निशामपि सौम सौम्याम। काव्य नंबर 34। किसी भी व्यक्ति को अनायास चक्कर आ रहे हो, कभी भी चक्कर आने लगते हैं कि बैठे हैं, बैठे बैठे बात कर रहे हैं, अचानक से सिर घूमने लगा, या नेगेटिविटी बहुत फील हो रही हो, जाना है पर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, मन में बैड फीलिंग आ रही है कि मेरे को कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, वजह नहीं पता, पर ऐसा हो रहा है कि कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। यह काव्य गर्भ संरक्षक का भी कार्य करता है। प्रेग्नेंट लेडी को संरक्षक भी इस काव्य से मिलता है। पहले हम समझते हैं कि किसी को भी कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, मन में बहुत बैड फीलिंग आ रही है, तो वो क्या करे। स्फटिक की माला आती है, स्फटिक की माला को लीजिएगा, काव्य नंबर 34 को पढ़िएगा 7 बार या 9 बार। आप काव्य नंबर 34 को पढ़िएगा, उसको मंत्रित करिएगा और उसको गले में डाल लीजिए। दूसरा हमें क्या करना है, सिर के ऊपर यानी कि हमारे सहस्त्रार चक्र पर बाम लेना है। बाम, बाम बाजार में मिलता है ना, बाम ले लीजिएगा। इस काव्य को थोड़ा सा जैसे 1 चम्मच पानी और थोड़ा सा बाम। अब करना क्या है कि बाम लेना है, थोड़ा सा, बहुत मतलब जरा सा, बस उंगली पर थोड़ा सा बाम लेना है, उसको पानी में डिप करना है और क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर लगाना है। आपको कैसी भी बैड फीलिंग आ रही हो या चक्कर आ रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, वो आपकी 5 मिनट में ठीक हो जाएगी। चक्कर आ रहे हैं तो चक्कर का इंटेंशन डालिएगा, नेगेटिविटी फील आ रही है तो नेगेटिविटी का इंटेंशन डालिए।
क्लॉकवाइज, एक ड्रॉप, जैसे आपने थोड़ा सा बाम लिया, बहुत जरा सा, उसको थोड़ा पानी में डिप करा फिंगर को अपनी, और सहस्त्रार चक्र पर आपने क्लॉकवाइज उसको यहाँ पर घुमाना है। देखिए मैंने, अगर मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रही है तो ऐसे करके आपने घुमाना है और इस काव्य का वाचन करना है। वाचन कितनी बार? वाचन आप करिए 5 मिनट, जितनी बार भी हो जाए, आराम आराम से करते जाइएगा आप, या 11 बार कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं, हमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फील होती है हर वक्त में, तो आपको क्या करना है? आपने अमावस के दिन, हर अमावस पे ये उपाय आपने करना है पूरा 1 साल। हर अमावस पर आपको ये काम करना है। जितने साल के आप हो उतनी फूल वाली लौंग लेनी है। सपोज आप 40 साल के हो या 42 साल के हो, तो आपने 42 फूल वाली लौंग लेनी है, उसे कटोरी में रखना है, मंदिर में उतनी परिक्रमा करनी है। मतलब हर परिक्रमा पर एक लौंग वेदी पे चढ़ाएं, हर परिक्रमा पर एक लौंग वेदी पे चढ़ाएं, हर अमावस पर आपको ये काम करना है। परिक्रमा क्या है? परिक्रमा एक वशीकरण है। हम वशीकरण कर रहे हैं अपनी उस चीज को जो हम हासिल करना चाहते हैं। और जब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी हमारी पूरी, तो हमें वो चीज जल्दी से हम अचीव कर लेंगे। ये वाली दोबारा बताना है, 42 क्या करना है लॉन्ग? जितने साल के आप हो, मैंने एग्जांपल दिया है, 42 लेनी नहीं है। अच्छा। जितने साल के आप हो उतनी लौंग लेनी है फूल वाली, एक प्लेट में आप रख लीजिएगा। हर परिक्रमा पर एक लौंग आपको वेदी पर चढ़ाना है। जैसे आप नॉन नहीं। जैन मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर आप देख लीजिएगा, जो भी सिस्टम है वहां पर एक ठीक है। लौंग लेके जाइएगा, उतनी परिक्रमा हर परिक्रमा पर एक लौंग आपने अपने ईष्ट को चढ़ानी है। ठीक है मैम, और ये श्लोक बोलते हुए ना? नहीं नहीं, श्लोक बोलने का नहीं है, बस आपको लौंग अच्छा। चढ़ानी है अपनी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, और जो अचीव अचीव करना चाहते हैं उसकी मंशा को ध्यान में रखते हुए, श्लोक नहीं बोलना है इसमें। ठीक है मैम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। इस काव्य में जो लोग डिसीजन लेने में, सब लोग वीडियो ऑन करेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा। जो लोग डिसीजन लेने में असमर्थ हैं, हम डिसीजन ही नहीं ले पाते, मैं कोई डिसीजन लेता हूँ मेरा डिसीजन गलत हो जाता है, अगर 2 डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं तो हमारा विल पावर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अरे यार मेरा तो, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं डिसीजन ले पाता, मैं तो जब भी लेता हूँ उल्टा ही हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डिसीजन ले नहीं ले पाता, या मेरे डिसीजन हमेशा गलत निकलते हैं, तो आपने क्या करना है? लिख लीजिएगा। वह जो भी डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेने में भी समर्थ बनेंगे, और ये इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा आपकी। आपके, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी पावर भी वीक है, आपका ऑरा भी वीक है, आप ये समझ लीजिए। तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, आप कोई भी डिसीजन लेने में समर्थ भी बनेंगे। आपका गर्भ रक्षा भी इससे होगी। कोई व्यक्ति ले प्रेग्नेंट है, उसकी गर्भ की रक्षा भी इससे होगी। तीनों काम होंगे। करना क्या है हमें? थोड़ा सा ज्वार, बाजरा, गेहूं, उड़द, चावल या जौ, कोई भी एक चीज ले लो, या चावल ले लीजिए या जौ ले लीजिए। एक एक चम्मच ले लीजिएगा या आधा आधा चम्मच ले लीजिएगा। चाय, बाजरा, गेहूं और ज्वार, बाजरा, गेहूं, उड़द, चावल या जौ। अब थोड़ा थोड़ा सा, मतलब टोटल मिलाकर जैसे 1-1.5 कड़छी बन जाए, ऐसा करके ले लीजिए। और इसमें आपको इसको आटे की तरह से पीसना है। इन सबको मिलाकर आटे की तरह से पीसना है, उसका एक दीपक बनाना है आटे को। ऐसे जैसे हम आटा गूंथते हैं, ऐसे गूंथ कर उसका एक दीपक बना लेना है। तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है आपको। आटे का दीपक बना लिया आपने, अब उसमें क्या करना है? सरसों का तेल भरना है, और रुई की हमें बाती लगानी है। सरसों के तेल में रुई की बाती लगानी है, और 11 बार इस काव्य का वाचन करना है।
आपने इस चीज में ध्यान रखना है, जब आप 11 बार 34 नंबर काव्य का वाचन करेंगे तो अपने आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र कौन सा है हमारा, जहां हम बिंदी लगाते हैं, जहां पुरुष टीका करते हैं, टीका लगाते हैं, आज्ञा चक्र पर आपने अपनी रिंग फिंगर को घुमाना है। इस काव्य को बोलते जाना है और अपने आज्ञा चक्र पर क्लॉकवाइज उंगली को घुमाना है। अगर किसी को ऊपरी बाधा भी है, अगर किसी को ऊपरी बाधा भी है तो इससे वो बाधा भी उसकी समाप्त हो जाए, ऊपरी बाधा भी इससे समाप्त होती है। नेक्स्ट समझते हैं हम, किसी को नजर बहुत लगती है। अगर हमें लगता है इस व्यक्ति को नजर लगी हुई है, टोक लगी हुई है, तो क्या करना है, थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है हमें, और किसी भी तीर्थ स्थल की मिट्टी को लेना है। कोई भी तीर्थ स्थल की मिट्टी ले लो, तिजारा जी की ले लो, इस क्षेत्र की ले लो, पावापुर की, शमेश शिखर की, महावीर जी की, कोई भी तीर्थ की मिट्टी आप लेके अपने पास थोड़ी सी रख लो। इस काव्य को 7 बार हमें पढ़ना है, 7 टाइम्स। दीदी एक बार फिर से बता दो, आवाज कट गई थी। किसी को नजर लगी है तो थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है, और किसी की भी तीर्थ स्थल की, अयोध्या जी की मिट्टी ले लो आप, महावीर जी की ले लो, तिजारा जी की ले लो, कोई भी तीर्थ स्थल की जिसे हम तीर्थ समझते हैं। आप कहीं भी दर्शन करने जाएं, अयोध्या जी में होया हो, कोई राम मंदिर जा रहे हैं, कोई तिरुपति जा रहे हैं, कहीं की भी आप थोड़ी सी मिट्टी ले लो, और इस काव्य को 7 टाइम्स आपने पढ़ना है। और 7 टाइम्स कैसे पढ़ना है, एक बार पढ़ा और थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में ली और अपने ऊपर से ऐसे उतारा किया, ऐसे करके अपने पास उतारते जाओ और उसको एक बाउल में डालते जाओ। जब 7 टाइम्स आप इस काव्य का वाचन कर लो और 7 टाइम्स आप उसका उतारा कर लो, तो उस मिट्टी को, नमक और मिट्टी जो भी है, नमक और मिट्टी को मिक्स कर लेना है उतारा करते हुए, वो आप कहीं बहते हुए पानी में डालो। जो भी नजर होगी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब हम समझते हैं, जिनके सिर दर्द होता है, आए दिन हेडेक होता है, और किसी को तो बहुत भयंकर, जिसे कहते हैं माइग्रेन, भयंकर असहनीय वेदना हो रही है और हमें पता नहीं चल रहा कि हम क्या करें, तो अपनी रिंग फिंगर से हमें आज्ञा चक्र को क्लॉकवाइज घुमाना है। इस रेमेडी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा एक बार में ही। जिनको सिर दर्द है या रहता है, या जब भी हेडेक होती है, बहुत ज्यादा हेडेक होता है कि असहनीय हो जाता है, उन लोगों के लिए अपनी रिंग फिंगर से आज्ञा चक्र को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और 21 दिन तक ये रेमेडी करनी है। 21 दिन। क्या करना है, दिन के हिसाब से, पर डे के मतलब, जैसे सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, सबको अलग अलग आपको चक्रों पर उंगली को घुमाना है। ठीक है। अब आप लिखिए, सोमवार को, सोमवार को आप जो अपनी फिंगर घुमाएंगे वो अपने मूलाधार चक्र पर घुमाएंगे, 7 बार। और 21 दिन तक रेगुलर आपको ये रेमेडी करनी है, यानी कि 7 दूनी 14, हर चीज को 3 बार, जैसे 3 सोमवार, 3 मंगलवार, 3 बुधवार, इस तरीके से करना है। ठीक है। तो सोमवार को लिख लीजिएगा आप अपने मूलाधार चक्र पर, मंगलवार को स्वादिष्टान चक्र पर, बुधवार को मणिपुर चक्र पर। मैम ये कौन सा वाला हुआ, प्लीज बता दो, मणिपुर चक्र कौन सा होता है? अभी सारे चक्र बता दूंगी। अच्छा। वीरवार को अनाहत चक्र, शुक्रवार को विशुद्धि चक्र, शनिवार को आज्ञा चक्र, और रविवार को सहस्त्रार चक्र। देखिए, दिख रहा है? मैं क्लास में डाल दूंगी। ठीक है।
क्लास क्लास में डाल दो। कहाँ चले? सबको पता है या सिर्फ साक्षी जी को ही नहीं पता, या किसी दीदी को नहीं सबको पता? पता था। किसी को नहीं पता चक्रों के बारे में? हम्म, मेरे को समझ नहीं आया कोई क्या बोल रहा है। है। और ऐसे मेरे को थंब दिखाइए जिसको पता है। युतिका को पता है और अंकुर भैया को पता है। युतिका आप बता सकते हैं मूलाधार चक्र कहाँ पर होता है? लोअर एब्डोमेन होता है ना, उसके नीचे पॉइंट होता है। समझ गए साक्षी? नहीं। अंकुर भैया आप बताइएगा स्वादिष्टान चक्र। दीदी यहाँ सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, ये अपना मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, नाभि के 4 अंगुल होता है अपना विशुद्धि, नाभि के नीचे स्वादिष्ठान, और सबसे नीचे जननांग के यहाँ मूलाधार। हम्म चलो मैं फोटो भेज दूंगी, कंफ्यूजन मत हो, कंफ्यूज मत हो। दीदी उन्होंने ठीक है। मणिपुर और विशुद्धि में गलत हाँ बोला। गलत बोला है, विशुद्धि चक्र गले पर होता है। हाँ, गला विशुद्धि बताया था। नहीं नहीं यहाँ गलत। अनाहत आपने के यहाँ हम्म, कोई गलत हो बात गया मैं होगा। बताऊं? नहीं। बताओ। नाभि से नीचे 4 अंगुल नीचे होता है मूलाधार। नाभि पे होता है स्वादिष्टान चक्र। नाभि से 4 अंगुल ऊपर होता है मणिपुर चक्र। हृदय पे होता है अनाहत चक्र। गले पे होता है विशुद्धि चक्र। माथे के बीचों बीच होता है आज्ञा चक्र और सिर की चोटी पे होता है सहस्रार चक्र। समझ गए साक्षी? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल समझ गई। चलिए थैंक थैंक। यू। मुझे थैंक यू। ऑल दो याद नहीं हुआ पर समझ में तो आ गया जैसे हाँ समझाया। हाँ ये हो जाएगा, अब एक दो बार रिकॉर्डिंग देखोगे हो जाएगा। जी। थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं गर्भ रक्षा पर। किसी भी लेडीज का एबॉर्शन बहुत ज्यादा होता है कि भाई प्रेगनेंसी हुई और एबॉर्शन हो गया। अब एबॉर्शन रोकने हेतु हमें क्या करना है? गर्भ का विकास भी हो, बच्चा भी 9 माह तक सुरक्षित रहे। तो ये क्या करता है? हमें काव्य एबॉर्शन रोकने में हमारी मदद करता है, गर्भ का विकास करता है, 9 माह तक बच्चे की रक्षा करता है और उसके लिए एक सुरक्षा कवच बनाता है। गर्भ से संबंधित कोई भी समस्या हो या यूरिन में इंफेक्शन आता हो बार बार, बार बार जिन लोगों को यूरिन में इंफेक्शन आता है तो करना क्या है? उनको केसरिया धागा लेना है या कलावा लेना है। केसरिया धागा या कलावा। 34 बार इस काव्य का वाचन करना है। 108 बार रिद्धि मंत्र का वाचन करना है। भगवान से प्रार्थना करनी है हमें। पहले हमें क्या करना है? श्रीफल लेकर मंदिर जी में जाना है, श्रीफल अर्पित करना है। ठीक है। उसके बाद 34 नंबर, ये अब कलावा ले लिया आपने, 34 बार उस काव्य को का वाचन करेंगे। 108 बार रिद्धि मंत्र का वाचन करेंगे और उसको मंत्रित कर कर कमर में बांध देंगे उस लेडी के जो प्रेग्नेंट है। नाभि से ऊपर बांधना है और ये भावना भाते हुए बांधना है कि उसका गर्भ स्तंभन हो जाए, गर्भ स्तंभन हो जाए, यानी कि असमय गर्भपात ना होवे। और इसके लिए एक बीजाक्षर भी दे रही हूं आप लोगों को, फम। फा फल वाला, फा के ऊपर बिंदी, गर्भ रक्षा के लिए फम। फम फम फम। जिस लेडी को भी ये है, प्रेग्नेंट है, वो खुद चैंट करेगी तो बहुत अच्छा है। और अदरवाइज अगर वो इस परिस्थिति में नहीं है तो आप उसकी वाटर थेरेपी उसको दीजिए। फिटकरी का मैंने टुकड़ा रखवाया था, उसकी एक रेमेडी दे रही हूँ। फिटकरी का टुकड़ा लेना है अमावस या पूर्णमासी को।
या तो आप अमावस पर ये उपाय करेंगे या पूर्णमासी को करेंगे, और जब भी करेंगे 7 बजे के बाद करेंगे, शाम को 7 बजे के बाद। अपने घर के मंदिर में बैठिए, छोटा सा टुकड़ा लीजिए, घर के मंदिर में बैठिएगा, हाथ जोड़िएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा, और देसी घी का दीपक जलाना है हमें। देसी घी का दीपक सामने जलाना है, गाय के देसी घी का। और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है अपनी, वो सारी इच्छाएं आपको उस फिटकरी के टुकड़े को बोलनी है, हाथ में लेकर अपनी सारी इच्छा। जैसे हम किसी से बात करते हैं, अपनी बात बोलते हैं, मैं आपकी सुनती हूँ, आप मेरी सुनते हो, इस तरीके से आपने वो फिटकरी का टुकड़ा हाथ में लेना है और फिटकरी के टुकड़े को अपनी सारी इच्छाएं बोलनी है। बोल दिया? अब आपने, मैं एक जाप दे रही हूं, उसको 21 बार उस जाप को बोलना है। ओम श्रीम श्रिये नमः। ओम श्रीम श्रिये नमः। अगर कोई भी कंफ्यूजन है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। फिर क्या करना है, ये उस शुक्रवार वाले दिन ही करने का? शुक्रवार तो मैम वो मैंने बोला ही नहीं है। अच्छा, तो ये फिर क्या जाप करना किस है दिन आप, करनी है जी? सुनिए सुनिए, आप पहले पूरी रेमेडी तो सुन लीजिए, मैं ही भूल ठीक जाऊंगी है जी। बताना। फिर क्या करना है, आपने वो फिटकरी का टुकड़ा लेना है जिसको अपनी अपनी इच्छा बोली है, और लाल कपड़े में उसको बांध देना है। और लाल धागे से ही उसकी पोटली बनानी है। टुकड़े को लाल कपड़े में रखा और उसकी लाल धागे से ही बांधकर उसकी पोटली बना दी। और जो आपने दीपक जलाया है ना, उस पर क्लॉकवाइज 3 बार उसके ऊपर से घुमाना है, जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं ना, ऐसे धीरे 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 अपनी इच्छाओं को बोलते हुए। अब 10 इच्छाएं नहीं लेनी है हमने, एक इच्छा बोलनी है आपको। और उसी इच्छा को बार बार रिपीट करना है कि मेरा ये भी हो जाए, मेरा ये भी हो जाए, मेरा ये भी, पहले 1 बाय 1। ठीक है ना? तो अपनी उसी इच्छा को बोलते हुए 3 बार उसको क्लॉकवाइज हमें उस दीपक के ऊपर से घुमाना है, जलाना नहीं है, घुमाना है। और जो घर का मंदिर है, सारी रात आप वो पोटली अपने घर के मंदिर में रख दोगे। और जब आप सवेरे उठेंगे नहा धोकर, जब आप दीपक बत्ती सब कर लेंगे, उस पोटली को उठाएंगे और घर के मुख्य द्वार पर बांध देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, और लक्ष्मी जी भी आपके घर में आएंगी। अब हम लेते हैं आपकी क्वारी, नमो बोलिए। वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। सभी को हंस जय जिनेन्द्र। हंस के मुस्कुरा के सभी बोलेंगे, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जनेन्द्र।